तो अभी देखो नया नया जो टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, किसमें, रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो ये आपका ग्लास स्लैब है, ये ग्लास आपका स्लैब। नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, एंगल आई है ना। अच्छा ग्लास हाँ स्लैब, स्लैब। ग्लास स्लैब, इसको डेंसर मीडियम भी बोलते हैं ना, डेंसर हाँ मीडियम, बराबर है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, लाइट रिफ्रैक्ट होगा। ये वन मीडियम है, ये मीडियम टू है ना आपका, हाँ इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर मीडियम, हाँ। जिसको एयर भी बोलते हैं ना। ये ग्लास स्लैब को डेंसर मीडियम यहाँ पे लिख दिया ना। इसमें पार्टिकल्स क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, तभी तो इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, पार्टिकल्स हैविंग लूजली बॉन्डेड, पार्टिकल्स आर लूजली बॉन्डेड, बराबर है। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, इसको नॉर्मल बोलते हैं एन, ये आपका आई है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है ना, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ हर एक का। तो नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये फर्स्ट मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन लिख लो, लाइट रे ट्रैवलिंग, अ रे ऑफ लाइट, ray of light traveling traveling in the in the first medium of light. first medium First medium is called, of light ना, हाँ लिख सकते हो, of Incident light is ray. called incident. बराबर है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है इसमें डिफिनेशन, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर रे को बोलते हैं नॉर्मल। लिखो साथ में सब तुम लोग भी। साथ में लिखो। हाँ ये तो क्या डिफिनेशन है, समझना कुछ है नहीं ना। हाँ परपेंडिकुलर लाइन, डायग्राम ड्रॉ करना। हाँ जी, इसके ड्रॉन at the point of incident, at the point of incidence, ठीक है, is called normal, is called normal, ठीक है। थर्ड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, समझा। हाँ तो ये देख लो, द एंगल विच इंसिडेंट रे makes with normal, makes with normal is called incidence ray, इंसिडेंट एंगल ना, इंसिडेंट एंगल होता है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एंगल आई से ना। आई से। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, यहाँ से लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे का डिफिनेशन देखो। इंसिडेंट के बाद नॉर्मल पास होकर दूसरे मीडियम में जाता है, रे मीडियम टू में, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते रिफ्रैक्टेड रे। हैं। तो देखो लिख लो, a ray of light traveling in second medium, second optical medium is called refracted ray. नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है,
नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं ना। हाँ तो इसको लिख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल विच रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, एक मिनट, मेक विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में फर्क क्या है? क्या बेटा, नहीं समझ आया। ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ सिर्फ- रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? अरे भैया ये लाइन को रे बोलते हैं। हाँ, और वो और जो ये एंगल दो- है उसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं ना। यस ग्रो, समझ गया। कैसे? With the normal is called angle of refraction, is called angle of refraction, इसको एंगल R से रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे क्या है? रिफ्रैक्टेड रे अंडरगोस सेकंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एग्जिट द नॉर्मल एट द इमर्जेंट रे। ठीक है, तो देखो ये जो रे है यहाँ से इसे पास हो गया तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट, ई बोलते हैं, ई। समझा क्या? जो बाहर निकलेगा। तो लिख लो, द रिफ्रैक्टेड रे undergoes a second medium undergoes second refraction, लिखो तो क्लियर समझेगा। second refraction and exists the medium as emergent ray। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड सेकंड नॉर्मल is called angle of emergence। ठीक है, लिख लो।